बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। रोजगारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, बेरोजगारी एक वैश्विक मुद्दा है जो दुनिया भर के देशों को प्रभावित करता है। हालांकि भारत एक अनोखी समस्या का सामना कर रहा है, शिक्षित बेरोजगारी। हालांकि यह विरोधाभासी लग सकता है कि शिक्षित प्रतिभाओं के विशाल भंडार वाला देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन यह एक वास्तविकता है कि जिस पर ध्यान देने और समझने की जरूरत है। यह एक विरोधाभासी स्थिति जहां उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति उपयुक्त रोजगार पाने के लिए संघर्ष करते हैं, देश की नौकरी बाजार में एक अनोखी बात के रूप में सामने आती है। भारत में शिक्षित युवा नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं। इसकी गंभीरता को व्यापक रूप से समझने के लिए बेरोजगारी के रुझान, नौकरी की कमी में योगदान देने वाला कारक, सरकारी नीतियाँ और रणनीतियाँ आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। भारत में शिक्षित बेरोजगार तेजी से बढ़ रही है। मैट्रिकुलेशन के लेकर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक योग्यताएं रखने वाले कई युवा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर हासिल करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित सबसे पहले हाल में ही वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बेरोजगारी दर में कमी आई है, जो वर्ष 2023 में 8% तक पहुंच गई है। इस अवधि के दौरान दर्ज की गई उच्चतम बेरोजगारी दर 23.5% थी, जबकि सबसे कम 6.5 थी। जो आपके सामने ये ऐतिहासिक डेटा को मैं दिखा रहा हूँ। क्या समझा, ईएमसी क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ईएमसी क्या है? सर, फर्स्टली ईएमसी स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। और ईएमसी में हमें सबसे पहले ये सीखने के लिए मिलता है कि हम किसी एक चीज़ में, जिस स्किल में हम सबसे बेस्ट है, उसको अपना आगे फ्यूचर बिजनेस बना सकें। सब लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे नौकरी करें, वहाँ पे नौकरी करें। नो, ईएमसी से हमें ये सीखने के लिए मिला है कि हम आगे जाके लोगों को नौकरी प्रोवाइड करें। बेसिकली ईएमसी हमें एक ब्रॉडर विजन प्रोवाइड करता है कि हम स्कूल से निकल कर क्या कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए हम जॉब नौकरी प्रोवाइडर बने, ना कि उन्हें ढूंढने में अपना सारा टाइम वेस्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सर, ईएमसी ये होता है कि जो आगे चल के हमारे काम आए, कि हम जॉब सीकर ना बने, हम जॉब प्रोवाइड करवाने बने और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। ईएमसी जो है उसने हमें ये सिखाया है कि जो तुम्हारी स्किल है उसको तुम किस तरह से डेवलप करके आगे जो है लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड करो। सर, ईएमसी हमें ये सिखाता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, जिससे कि हम लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे देश की जो गरीबी है वो कम होगी। अगर आपको आज ये गारंटी मिल जाए, आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट की लेनी हो गवर्नमेंट की ले लेना, प्राइवेट लेनी हो प्राइवेट ले लेना, आज से ये जॉब आपकी, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए आप कर लेना आके। फिर आपको ईएमसी पढ़ने की ज़रूरत है क्या? सर, पढ़ना चाहेंगे, बिकॉज फर्स्टली जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है हमें वो करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये थोड़ी ना कि हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, रोज़ सुबह उठे जाके जॉब आ गए, मंथली फर्स्ट डे सैलरी आ गई, बट हमारा मान लो इंटरेस्ट। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी, ओके। और मान लो हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में है, किसी का डांसिंग में, कोई आर्ट में जाना, प्रमोट कर सकते हैं। भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद कर सकते हैं। और मैं एक आग्रह और करूंगा, आप लोगों को भी प्रेरित कीजिए, इमोशनल अपील कीजिए कि जिस प्रोडक्ट में हमारी मिट्टी की सुगंध हो, जिस प्रोडक्ट में मेरे देश के किसी मजदूर का, किसी कारीगर का पसीना हो, हम वो चीज खरीदेंगे। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट
आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल गेट्स, जिसे पूरी दुनिया जानती है, बिल गेट्स वो हैं सबसे बड़ा। अगर नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो दुनिया में आज उनके पास में नेटवर्क भी है और नेटवर्थ भी है। आप लोगों को मैं गूगल में यहाँ सर्च करके बता रहा हूँ, बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है एक फोटो, आपको दिखेगा यहाँ पे। इस फोटो में यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया जा रहा है। देखिए, इनसे अगर कोई व्यक्ति अगर पूछता है आपका जो बिजनेस, जितना भी बिजनेस है वो सारा का सारा बिजनेस कहीं ना कहीं अगर ठप हो जाए, कहीं ना कहीं आप रोड पे आ जाओ, आपकी बिजनेस पूरा जीरो लेवल पे चला जाए, तो आप कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे? तो बिल गेट्स आप देखिए क्या कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। बिल गेट्स कहते हैं, इफ आई वुड बी given a chance to start all over again, I would choose network marketing। इसका कहने का अर्थ है कि जितने भी नेटवर्क अगर खत्म हो जाए, पूरा जीरो लेवल पे आ जाए, रोड पे आ जाए, तो ये कहते हैं कि अगर मुझे फिर से कैरियर अगर बनाने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को आज के समय में चूज करूंगा। तो इतने बड़े लोग हैं जो आज के समय में इतनी बड़ी बड़ी बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कह रहे हैं, बट हमारे देश के, हमारे आज के युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में भविष्यवाणी कुछ अलग कर देते हैं। बट मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रम्प के बारे में आज के समय में हर आदमी जान रहा है। आप यहाँ दिखाता हूँ, इस फोटो में लिखा हुआ है क्लियर तरीके से। एक बहुत ही बड़े वक्ता हैं, वो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू उन्होंने लिया है, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी का लिया है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दिग्गजों लोगों का जो है इंटरव्यू लिया करते हैं। तो उनका नाम है डेविड लिटरमैन। डोनाल्ड ट्रम्प जी से उनका सवाल था कि अगर आपका पूरा बिजनेस अगर चौपट हो जाए, तो अगर आप फिर से दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप कौन सा काम करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रम्प जी कहते हैं, बिना हिचकिचाहट के बोलते हैं कि मैं एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश करूंगा और उसमें काम करके फिर से वो सारा चीज मैं पा सकता हूँ। फिर ये बात सुन करके बहुत सारे ऑडियंस लोग मुस्कुराने के बाद हंस दिए। हंसने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प जी को बोलना है, यार यही मिला था कुछ करने को और कोई काम नहीं बचा था। वो ऑडियंस इस तरीके से बोल करके डोनाल्ड ट्रम्प जी का मजाक उड़ा। डोनाल्ड ट्रम्प ने बस एक ही चीज बताया उन सभी लोगों को कि यही सोच की वजह से आप सब वहाँ बैठे हो और मैं अपनी सोच की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो सोच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं आपको वो चीज वैसा ही नजर आता है। अगर आप घर के अपने परिवार के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आपको पूरा परिवार पूरा गलत ही दिखेगा। अगर हर वक्त अगर उसी परिवार को अगर आप सही देखते हैं तो हर समय अपना परिवार सही दिखता है। इसी तरीके से इंसान तभी बड़ा बनता है जब उसकी सोच बड़ी बनती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को बड़ा करके रखना है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी मैं ट्रम्प के बारे में बात कर रहा था। ट्रम्प साहब क्या कहते हैं? ट्रम्प साहब कहते ही नहीं है, खुद की अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रम्प नेटवर्क। आप गूगल में सिर्फ सर्च करेंगे ट्रम्प नेटवर्क, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर तरीके से आपको दिखेगा विकिपीडिया में, द ट्रम्प नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। यहाँ पे देखिए, द ट्रम्प नेटवर्क वाज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नेम आफ्टर बिजनेसमैन एंड करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। द कंपनी विच सोल्ड विटामिन एंड हेल्थ। यानी ये कंपनी क्या काम करती है? विटामिन या कुछ हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, लोगों तक पहुंचाती है। और ये कंपनी 1997 से चल रही है, आज भी चल रही है, कंटिन्यू का काम करती चली जा रही है। सोचिए कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प जी का अपना खुद का एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने दोस्त, अपने यार, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव के बातों में रह करके इस बिजनेस को, हम नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ नहीं पाते। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में क्यों जरूरी है इस बिजनेस को, क्योंकि आज के समय में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए तो आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। बट इंडिया की टॉप 20 ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीकॉम में आप जाएं चेक करें तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर जरूरी नहीं होती है तो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट 2 टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने की इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला फ्यूचर इन सभी लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ही वजह से आज जितनी भी बेरोजगारी है वो सारी की सारी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस बिजनेस में अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, अनलिमिटेड लोग। हमें सिर्फ चुनाव करना है। अब चुनाव हमको कौन सी करना है, कौन सी कंपनी में हम लोग काम करें जिसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सही हम लोग प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। इसके लिए भारत सरकार 2016 में ही गाइडलाइन जारी कर दी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, जिस गाइडलाइन को मैं आप और हम हर आदमी आज के समय में चेक कर सकता है। कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है और सर्च करना है रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको कुछ ये सर्च रिजल्ट दिख जाएगा। सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आया है वेबसाइट का नाम consumerhelpline.gov.in। जब consumerhelpline.gov.in पे आप सर्च करेंगे, मैं आपको बता दूं सर्च करने से पहले कि आप यहाँ पे जब देखेंगे कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये कोई एरा गैरा किसी का वेबसाइट नहीं है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके बारे में आप लोग जरा सुनिए और देखिए। आपको जानने की जरूरत है, आपको पहचानने की जरूरत है कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया के लिए कितना फायदेमंद रहता है और लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। आप जब इसको चेक करेंगे तो आप इंडिया में टोटल टॉप कितने कंपनियां काम कर रही है आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा।
चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि टोटल लगभग 457 कंपनी है इंडिया में, 457 टोटल कंपनी है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं 457 कंपनी है टोटल। उस 457 में किसी एक कंपनी को चुन करके आप निश्चित होकर के उस बिजनेस में काम कर सकते। मैं आपको बताऊंगा, आज करता हूँ कि वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनी में एक ऐसी ऑडिट कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला समय में कितना इसका बड़ा फ्यूचर है। जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड का टॉप ऑडिट कंपनी का मैं नाम सर्च किया तो यहाँ पे टॉप 8 का नाम यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे KPMG का नाम है। KPMG जो वर्ल्ड का सबसे टॉप ऑडिट कंपनी में से इनका भी नाम आता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि KPMG क्या कहती है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में KPMG का रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं सर्च किया KPMG डायरेक्ट सेलिंग इंडिया। जब ये मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 645 बिलियन रुपीज बाई 2025, यानी 2025 में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 645 बिलियन रुपीज का ये बिजनेस बनने वाला है। मगर एक अनुमानित ये आज नहीं लगाया गया है, ये 2015 का अनुमानित लगाया गया, बट आज इस अगर लगाए तो कहीं ना कहीं ये 80 हजार करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री बनने वाला है। तो हमको इस बात को आज से अगर हम लोग मानेंगे तो इसका बेनिफिट हम लोग 2025 में हम लोग उठा सकते हैं। बट कुछ लोग नहीं मानेंगे तो वैसी जिंदगी आज जैसे जिंदगी जी रहे हैं वैसे जीते चले जाएंगे। अगर आप सभी लोग सलाह लेना ही चाहते हैं तो सलाह उन सभी लोगों से लीजिए जो अभी मैं आप जिनके नाम बताया, इन सभी लोग से सलाह लीजिए। बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने यार लोगों से सलाह ले लेते हैं और इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन सभी लोगों से सलाह लेना बंद करें और जितने भी दिग्गज लोग हैं इन सभी लोगों की सलाह को माने और इस बिजनेस में काम करते चले जाए। क्योंकि आज हम लोग जिस व्यक्ति से भी सलाह लेंगे, आप उनकी ओहदा देख लीजिए कि वो कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति से अगर 20,000 रुपए वो कमा रहा है तो वो 20,000 की सोच रखता है, वो 20,000 के सोच के अनुसार ही आपको वो सलाह दे सकता है। अगर किसी से 40,000 रुपए का व्यक्ति जो कमा रहा है उसके पास में 40,000 की सोच है, 40,000 की समझ है, वो 40,000 ही किसी को अगले को समझा सकता है कि आप 40,000 कैसे कमा सकते हो। कोई अगर 1 लाख रुपए महीने की कमा रहा है तो वो 1 लाख रुपए की आपको सलाह दे सकता है। कोई व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है तो 2 लाख रुपए की सलाह दे सकता है। आप किनकी सलाह मानते हैं, आप उनकी सलाह को मान सकते हैं। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सजेशन दें कि नेक्स्ट हमारा वीडियो कौन से टॉपिक पे बनना चाहिए और आप क्या जानना चाहते हैं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।